राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पड़ोसी। रोज़ दोपहर के वक्त भोजन के लिए समय निकालकर दुकान से आ जाने वाले पति का इंतज़ार करती नेहा को दरवाजे पर दस्तक सुनकर बाहर आई। सामने पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी का 8 साल का बेटा पीठ पर स्कूल बैग लेकर स्कूल की ड्रेस में खड़ा था। आंटी थोड़ा पानी मिलेगा, कहते हुए बच्चे ने अपनी पानी की बोतल आगे कर दी। अभी देती हूँ बेटा, कहते हुए नेहा झटपट अंदर से उसकी बोतल में पानी भरकर ले आई। वहीं खड़े खड़े बच्चे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। थैंक यू आंटी जी। बच्चे को स्कूल से सीधा अपने दरवाजे पर आया देखकर वह हैरान थी, लेकिन बच्चे ने बड़े सरल भाव से पूछा, आंटी जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। लेकिन तुम स्कूल से आकर अपने घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होगी, नेहा ने बच्चे से कहा। उस बच्चे ने अपनी परेशानी नेहा के सामने रख दी। आंटी जी, मेरे घर में तो ताला लगा हुआ है। क्यों? नेहा ने पूछा। बच्चे ने बस इतना ही कहा, पता नहीं आंटी। पड़ोस में रहने वाले बच्चे की बात सुन नेहा को हैरानी हुई। नेहा और बच्चे के बीच बात चल ही रही थी कि सामने से अपने पति को आता देख नेहा घबरा गई। आखिर इस बच्चे के पिता से उसके पति ने की गली और नाली के ऊपर कई बार झगड़े हो चुके थे और अभी एक दिन पहले ही गाड़ी निकालते वक्त वर्मा जी की दीवार से थोड़ा रगड़ गई और कुछ प्लास्टर टूट गया, जिसके बदले में वर्मा जी यानी इस बच्चे के पिता ने नेहा के पति की बहुत कवासुनी हुई थी। वैसे नेहा का पति अंकुश भी कम नहीं था। वर्मा जी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। चाहे छत हो या बड़ी गाड़ी का रोब, हमेशा पड़ोसी से 2 हाथ आगे रहने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन आज उसके पति ने पड़ोस के बच्चे को देखकर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नेहा से पूछा, इसे कुछ खिलाया नहीं? नेहा यह सुनकर हैरान हुई। इस बच्चे के कंधे पर टंगा बैग उसके पति ने अपने हाथों से उतार लिया। बेटा, तुम्हारे पापा से मेरी अभी बात हुई थी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो वो शाम तक ही घर आएंगे। चलो हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। खाने की मेज़ पर भी बच्चे को अपने साथ खाना खिलाते देख नेहा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपने पति के बर्ताव को समझने की लाख कोशिश करने के बावजूद वह असफल रही। नेहा को पड़ोस के उस बच्चे के सामने पति से कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। भोजन कराने के बाद बच्चे को आराम करने के लिए कहकर घर में रखे कुछ रुपए लेकर जाते वक्त नेहा के पति ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। काफ़ी देर से इस मौके की तलाश में रही नेहा भी लगभग भागकर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन उसका पति उसके करीब आकर धीरे से उसके कान में कहने लगा, अभी थोड़ी देर पहले चौक पर हमारी दुकान के सामने वर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें बहुत चोट आई है। मैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ। उनकी पत्नी भी वहीं उनके साथ है। अपने पति की बात सुन नेहा निशब्द हो गई, किंतु उसके पति ने उस पर भरोसा जताते हुए बड़े स्नेह से बच्चे की ओर देखा। तुम इसका ख्याल रखना। लाख मतभेद होने के बावजूद पड़ोसी धर्म निभाते पति की आंखों में झांक कर उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती नेहा अचानक भावुक हो गई और बोली, आप उनसे कहिएगा कि बच्चे की बिल्कुल चिंता न करें, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।